इस ई लेक्चर में मैं द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रिकल के विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी विषय कोड ई 205 में थेवेनिन थ्योरम पर आधारित एक न्यूमेरिकल हल करके समझाऊंगा। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इस परिपथ में हम 8 ओम प्रतिरोध में थेवेनिन प्रमेय से धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 8 ओम का प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में जो धारा बहेगी इस 10 वोल्ट सोर्स के कारण से, उसका मान हम थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो इस परिपथ को हम निम्न फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि बिंदु ए और बी है, जिसके बीच में 8 ओम प्रतिरोध लगा हुआ है। इस 8 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान आई है, जिसको हम थेवेनिन प्रमेय से हल करेंगे। तो ये बिंदु ए और बी के बीच में कनेक्ट है। तो ये रेजिस्टेंस 8 ओम का, इसको यहाँ जो बिंदु ए और बी के यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंटों पे हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर 3 ओम के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब इस परिपथ का जो तुल्य परिपथ थेवेनिन तुल्य परिपथ होगा वो इस तरीके से रहेगा, जहाँ पर VTH के सीरीज में RTH आ जाएगा और 8 ओम का प्रतिरोध इसके सीरीज में जुड़ जाएगा। तो ये इसका इस परिपथ का थेवेनिन इक्विवेलेंट परिपथ है, जहाँ पर VTH का मान जो बिंदु ए और बी के बीच में वोल्टेज का मान रहेगा। जब हम इस 8 ओम के प्रतिरोध को हटा देंगे तो जो भी वोल्टेज इन दो पॉइंटों पर मिलेगा वह VTH के बराबर होगा, या इस 8 ओम प्रतिरोध को इस बिंदु ए और बी के बीच में हटाने पर ए और बी के बीच में जितना भी वोल्टेज मिलेगा वो VTH के बराबर होगा। इसी तरीके से RTH का मान हम जब इस बिंदु ए और बी के बीच में 8 ओम प्रतिरोध को हटा देंगे तथा इस वोल्टेज सोर्स को इसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो कि यहाँ पर 0 ओम है से रिप्लेस कर देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ए और बी के बीच में जितना भी प्रतिरोध हमें मिलेगा वह RTH के बराबर होगा। अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स की जगह पर करंट सोर्स होता तो हम करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं तथा वोल्टेज सोर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं जब भी हमें RTH का मान निकालना होता है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा RTH का मान निकालना स्टेप 1 में, फिर VTH का मान निकालना। तो RTH का मान निकालने के लिए हमारा जो परिपथ है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है RTH निकालने के लिए बिंदु ए और बी के बीच से जो हमारा 8 ओम का प्रतिरोध था उसको हटा दिया है तथा 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अगर ये करंट सोर्स होता तो उसको ओपन सर्किट कर देते। तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया 10 वोल्ट का, और ये ए और बी के बीच में हमने 8 ओम का प्रतिरोध हटा दिया है। और अब हम ए और बी के बीच में प्रतिरोध मेजर करेंगे। जो प्रतिरोध आएगा वह RTH के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध ये हमें देखने पर पता चल रहा है कि 2 ओम और 3 ओम बिंदु ए और बी के बीच में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध RAB या RTH के बराबर होगा, जिसका मान समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हों के फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से R1 का मान 2 ओम हो गया, R2 का मान 3 ओम हो गया। तो 2 × 3 + 2 + 3 बराबर 6/5 ओम प्राप्त होगा। इसके बाद में स्टेप 2 में हम VTH की गणना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध ये थेवेनिन तुल्य परिपथ दिया गया है, इसमें जो सेकंड स्टेप में हम VTH का मान ज्ञात करेंगे। तो VTH का मान ज्ञात करने के लिए हम
बिंदु ए और बी के बीच में से 8 ओम प्रतिरोध को हटा देंगे तथा यहाँ पर जो भी वोल्टेज हमें मिलेगा वह VTH के बराबर होगा। या यहाँ पर जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा 8 ओम प्रतिरोध हटाने के बाद में वो VTH के बराबर होगा। तो उसका परिपथ इस तरीके से रहेगा। तो ये 10 वोल्ट का हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, 2 ओम और 3 ओम का ये प्रतिरोध हो गया तथा बिंदु ए और बी के बीच से हमने 8 ओम के प्रतिरोध को हटा दिया है। जब हम इस 8 ओम के प्रतिरोध को हटा देंगे तो ये 10 वोल्ट सोर्स से जो धारा बहेगी तो इसको जो प्रतिरोध मिलेगा वो 2 ओम और 3 ओम सीरीज में दिखेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो ये 2 और 3 ओम सीरीज में रहेंगे तथा वोल्टेज V का मान 10 वोल्ट है। तो इससे बहने वाली धारा का मान V/R से निकालेंगे तो V का मान 10 ओम हो गया, 10 वोल्ट हो गया और R का मान ये चूँकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है इस 10 वोल्ट के सोर्स के लिए तो ये 2 + 3 5 ओम के बराबर होगा। और जब हम 10 में 5 का भाग देंगे तो हमें 2 एम्पीयर की धारा प्राप्त होगी। तो 2 एम्पीयर की धारा इस 10 वोल्ट के स्रोत से बहेगी जो कि 2 ओम में भी जाएगी और 3 ओम में भी जाएगी। अब VTH निकालने के लिए हम इस क्लोज लूप ABCD में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो चूँकि हमारी 2 एम्पीयर की धारा इधर से बह रही है तो यहाँ पर हमारा प्लस बनेगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव बनेगा। तो प्रतिरोध में जहाँ पर धारा इंटर होती है वहाँ पर प्लस बनता है और जहाँ से धारा निकलती है वहाँ पर नेगेटिव बनता है। और जब हम पाथ लगाते हैं तो जो हमें पहला चिन्ह मिलता है उसको ही हम समीकरण में लिखते हैं। तो जब हम ABCDA में KVL लगाएंगे तो A से हम जब B की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला चिन्ह हमें प्लस का मिलेगा तो हमने यहाँ पर प्लस VTH लिख दिया है। फिर यहाँ पर पहुँचने पे हमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिला, यहाँ पर हमें नेगेटिव चिन्ह मिलेगा क्योंकि धारा यहाँ से 3 ओम से निकल रही है। तो हमने यहाँ पर ये नेगेटिव लगा दिया है और इसका प्रतिरोध 3 ओम है और इसमें से बहने वाली धारा 2 एम्पीयर है। तो वोल्टेज का मान 3 × 2 V/RI से हमें मिलता है। तो हमने ये 3 × 2 लिख दिया है। फिर हम D पे पहुँच गए, D से A में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो वापस वहीं पे पहुँच गए। तो ये पूरा का पूरा 1 लूप फॉलो हो गया है। तो इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो इससे को ये 3 × 2 6 के बराबर हो गया है। जब हम इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये +6 में हो जाएगा। तो VTH का मान हमें 6 वोल्ट मिलता है। इससे हमारा जो थेवेनिन तुल्य परिपथ है इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा इस परिपथ को हमने VTH, RTH और 8 ओम को इस तरीके से यहाँ पर बना दिया है। 6 वोल्ट, 6/5 ओम RTH का मान, 8 ओम जिससे हमें धारा I का मान निकालना है। तो ये 6 वोल्ट अब 6/5 और 8 ओम को धारा दे रहा है। 6/5 ओम और 8 ओम हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस वोल्टेज सोर्स के लिए। तो इस वोल्टेज सोर्स से जो धारा I निकलेगी वो 6/5 ओम में भी जाएगी, वही धारा हमारी 8 ओम में भी जाएगी और उसका मान V/R से V/RI ओम के नियम से निकालेंगे। तो I का मान V/R, V का मान हमारा 6 ओम और R का मान, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 6/5 + 8, यहाँ पर LCM 5 हैं तो 5 8 से गुणा होंगे तो 40 हो जाएगा और ये 6 जुड़ेंगे तो 46 हो जाएगा और 5 ऊपर जा कर के 6 से गुणा होगा तो ये 30 हो जाएगा। अब ये इसमें ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 30/46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। तो हमारे इस परिपथ में जो टोटल धारा बहेगी 15/23 ओम 8 ओम प्रतिरोध से बहेगी। तो इस तरीके से हमारे इस 8 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा 15/23 एम्पियर थेवेनिन प्रमेय से आती है, या हम इससे थेवेनिन प्रमेय से 23/5 एम्पियर की धारा इस 8 ओम प्रतिरोध में कैलकुलेट करते हैं।